तो हल्क के लास्ट एपिसोड के तरफ ने देखा था कि किस तरीके से हल्क जो है वो यहाँ पे खतरनाक किस्म की जनरल रॉस की फोर्सेस से मुकाबला कर ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जो इस दुनिया का बैनर होता है उसको जनरल रॉस पकड़ लेते हैं और उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं कि उसको किसी ना किसी तरीके से इस वाले हल्क को रोकना ही होगा। लेकिन वो समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, बल्कि ये तो किसी के भी कंट्रोल के अंदर नहीं है। लेकिन इसी तरह हमने देखा बैनर का किस तरह से अपने स्टारशिप को कंट्रोल कर रहा है और वहाँ पे वो हल्क का स्टेज बढ़ाते ही जा रहा है इन सारे के सारे मॉन्स्टर से मुकाबला करने के लिए जो कि रॉस उनकी तरफ भेज रहा है। लेकिन हमने तभी देखा कि वहाँ पे बैटी जैसी एक पर्सनैलिटी आती है और वो बैनर के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है और उसको ही इंजन रूम से धक्का देके बाहर निकाल देती है और सीधा इंजन रूम को जो है वो स्टेज 9 के ऊपर ले जाती है। और हम देखते हैं कि इस तरह बैनर यहाँ पे इस पूरे के पूरे इंजन रूम से बाहर जा चुका है, जिसका अब इस पूरे के पूरे हल्क के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और ये मिस्टीरियस बैटी जैसी दिखने वाली शख्स इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर चुकी है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली स्टारशिप हल्क से ज़्यादा होती है इंजन रूम के अंदर से, जहाँ पे हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे क्री के कुछ लोगों को बहुत ही कुत्ते की तरह पेल रहा है, मतलब लिटरली ब्लड स्प्लैश हर चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन यहीं पे जो मिस्टीरियस शख्स है यानी कि ये बैटी जैसी दिखने वाली, ये हमें बताती है तुम जानते हो मेरे पास अपनी ही कुछ थ्योरीज मौजूद हैं। हर कोई हमेशा एक ही बात कहते आया है कि हल्क जो है वो ब्रूस बैनर की एक आईडी है, वो उसकी एम्बॉडीमेंट है। जिस तरह से उसको बचपन में इतना ज़्यादा पीटा गया है, उसको अब्यूज़ किया गया है, तो उसके बचपन का सारा वो जो गुस्सा था वो उभर के सामने आया हल्क की फॉर्म के अंदर और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये गाना मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ और हर कोई इसको ही गाता रहता है। आई सपोज यहाँ पे कुछ और भी इसके अलावा डीपर थ्योरीज मौजूद हैं जो कि इतनी ज़्यादा प्रीवेलिंग है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस भी करना शायद सही नहीं समझती हूँ। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि इन सारी की सारी थ्योरीज में जो हमने सुनी है हल्क के बारे में या ब्रूस के बारे में, वो हमेशा इतनी ज़्यादा कंप्लीट नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर मौजूद है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सीन को शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पे हल्क वाले पर्सनैलिटी को कैद करके लड़वाया जा रहा है। वहीं पर स्टारशिप के हम कमांड डेक के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इस वक्त ये बैटी वाली पर्सनैलिटी हावी हुई है। इसी तरह रियल वर्ल्ड के अंदर स्टारशिप हल्क जो है वो खतरनाक किस्म के जनरल रॉस के मॉन्स्टर से मुकाबला कर रहा है और इस वक्त हल्क की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी आंखों से लेजर्स निकल रही हैं। और वहीं से वो कहती है जैसा कि मुझे हमेशा से यही लगा है कि ये सिर्फ एक वेस्टेड पोटेंशियल है और कुछ भी नहीं। अब जैसा कि मैं इस बैटी के रूप में यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ। हल्क की पूरी पर्सनैलिटी को इस स्टारशिप के इंजन रूम के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ है कुछ लंबे अरसे से। उसको यहाँ पे केज करके रखा है, उसको अब्यूज़ करने की कोशिश की गई है और अगर सच कहें तो वहाँ पे उसके ऊपर ऐसा वायलेंस बरसाने की कोशिश करी है जिसको आसान लफ्ज़ों में मैं बस इनसेन ही कह सकती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है, ये किसी भी इंसान के लिए नहीं बना है इतना ज़्यादा टॉर्चर। और इसी तरह हम लोग यहाँ से अगले पल इंजन रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनह्यूमंस मौजूद हैं, थैनोस मौजूद है, गैलेक्टस मौजूद है, फीनिक्स फोर्स मौजूद है और लिटरली यहाँ पे लिविंग ट्राइब्यूनल मौजूद है। यानी कि ये वो सारे के सारे मार्वल के कैरेक्टर है जिनसे इनसे ज़्यादा कैरेक्टर कोई पावरफुल हो नहीं सकता है। लिविंग ट्राइब्यूनल, गैलेक्टस और फीनिक्स फोर्स यहाँ पे जो है बेसिकली कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं। यानी कि स्टेज 9 के अंदर यहाँ पे लिटरली हर एक शख्स मौजूद है जो कि इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। और इसी तरह मैं बताती है वो इस पूरे के पूरे इंजन की सेटिंग्स को मैं स्टेज 9 के ऊपर ले गई हूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो स्टेज 10 बना हुआ है वो एक प्योरली हाइपोथेटिकल स्पेस है। शायद उसके अंदर अभी तक कुछ ऐसा है ही नहीं जो उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि स्टेज 9 के अंदर इंक्लूड किया गया है कंबाइंड माइट ऑफ क्री, शियार, इनह्यूमंस एंड सिल्वर सर्फर। और यहाँ पे सो कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट भी मौजूद हैं जिस तरह से लिविंग ट्राइब्यूनल, थैनोस, एडम वॉरलॉक एंड फीनिक्स फोर्स। ओह हाँ, यहाँ पे तो गैलेक्टस भी मौजूद है जो कि ना जाने किन रीजंस की वजह से यहाँ पे बिल्कुल हल्क की तरह दिख रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो लोग कॉमिक्स को नहीं पढ़ते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे गैलेक्टस हल्क की तरह क्यों दिख रहा है। तो कॉमिक्स में इस बात को काफ़ी टाइम पहले एस्टैब्लिश किया गया था कि गैलेक्टस जो है वो एक प्योर एनर्जी से बना हुआ है और जो कोई भी शख्स उसको देखता है वो उसको ठीक उसी तरीके से देखता है जिस तरह से वो खुद है। यानी कि अगर कोई क्री का शख्स देखेगा गैलेक्टस को तो वो उसको क्री की तरह नजर आएगा। अगर थैनोस गैलेक्टस को देखता है तो थैनोस अपनी ही थैनोस को देखता है। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि हम हल्क के पर्सपेक्टिव से पूरी स्टोरी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे गैलेक्टस जो है वो हमें हल्क की फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत छोटी सी डिटेल है जिसका डॉनी गेट्स ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखा है और इस चीज़ को इस कॉमिक के अंदर एड्रेस किया और मैं सच में इस बात से उनका काफ़ी बड़ा फैन हो गया हूँ, वरना इससे पहले किसी भी राइटर ने गैलेक्टस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कभी नहीं किया। और इसी तरह बैटी बोलती है और इस सबका दिखाने का मकसद एक ही है कि मेरा इससे यहाँ पे पॉइंट प्रूव हो जाता है। ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा हल्क रह चुके हैं, ग्रे वंस, रेड वंस, ब्लू वंस, यहाँ तक के वुल्वरीन वाले भी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जिसका दिल चाहता है वो हल्क को हासिल कर लेता है और जिसका दिल चाहता है वो हल्क से जान छुड़ा लेता है। उसी तरह साथ में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा हल्क जो है यहाँ पे रॉस के खतरनाक किस्म के बहुत ही बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर से मुकाबला कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर्स लिटरली इतने बड़े होते हैं कि वो हल्क को एक टॉय की तरह इधर से उधर उछाल के फेंक रहे होते हैं
और उसको कुचल रहे होते हैं अपने हाथों के जरिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर हल्क को अपने हाथों के अंदर दबोचता है, वहीं से हल्क की बॉडी के अंदर से अजीबोगरीब स्पाइक्स निकलना शुरू होते हैं। और बैटी बताती है ब्रूस के पास एक हल्क था, रिक के पास भी एक हल्क था, यहाँ तक कि रॉस के पास भी एक हल्क था, जेनिफर के पास भी एक हल्क था, एमेडियस चो के पास भी हल्क था, हेल इवन गॉड के पास भी अपना एक हल्क मौजूद है। सो रियली ये कुछ ज्यादा अनफेयर नहीं हो रहा है? आई मीन कि जब सबके पास हल्क हो सकता है तो हल्क के पास हल्क क्यों नहीं हो सकता? तो अगले ही पल हम देखते हैं कि जब यह बैटी हमें ये सारी की सारी बातें बता रही है, जो हमारा स्टारशिप हल है वो अचानक एक अजीब और गरीब चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी के अंदर से स्पाइक्स निकल रहे हैं, एनर्जी के अजीब और गरीब बर्स्ट निकल रहे हैं और उसकी बॉडी ब्लैक के अंदर ट्रांसफॉर्म होते ही जा रही है। और उसी तरह अगले ही पल हम देखते हैं कि अचानक हमारा स्टारशिप हल्क एक अजीब और गरीब मॉन्स्टर जैसी एंटिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, एक तरह का वो माउंटेन दिख रहा है जिसके अंदर से वोल्केनो जैसी पावर्स बह रही हैं, और यहीं पे वो सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसकी एनर्जी से दूर उड़ के जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये वाला हल्क काफी ज्यादा खतरनाक किस्म का नजर आ रहा है, जो कि अब हल्क भी नहीं लग रहा और बल्कि कोई अजीब और गरीब चीज नजर आ रही है, क्योंकि उसके अंदर से सिर्फ एनर्जी बहते जा रही है और वो जिस किसी चीज के ऊपर भी हाथ रख रहा है वो उसके हाथों से क्रश हो रही है। और इसी तरह हम इंजन रूम के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इनह्यूमंस और ब्लैक बोल्ट वगैरह, थैनोस वगैरह सब मिलके यहाँ पे हल्क से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह बैनर के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि इस इंजन रूम के अंदर कहीं गिर रहा है। ये वेव्स मुझे क्रैश नहीं करेंगी बल्कि ये मेरे ऊपर आके अपना दम तोड़ेंगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से हल्क चिल्ला रहा होता है इंजन रूम के अंदर से, बैनर बैनर। और हम अगर देखें अपने हल्क की तरफ तो हल्क यहाँ पे पता नहीं क्या अजीब और गरीब एक मॉन्स्टर बन चुका है, और वो अपने मुंह से गॉडजिला की तरह एक फायर ब्रेथ मारते हुए उस सारे के सारे मॉन्स्टर्स को पिघला देता है। और हम देखते हैं कि हल्क चिल्ला रहा है और बोल रहा है, बैनर प्लीज मेरी मदद करो, बैनर मेरी मदद करो। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हल्क जो है वो पहली बार यहाँ पे बैनर से मदद मांग रहा है, वरना इतने टाइम से हर एक स्टेज के ऊपर वो मुकाबला ही करते हुए आया है। और अगले बार हम यहाँ से रॉस के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं, क्या कहा तुमने अभी? वो क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट रॉस, हमें नहीं जानते कि इस वक्त क्या हो रहा है। वो अचानक एक मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। इट्स गॉड, लिटरली वो 30 फीट का हो चुका है और वो बढ़ते ही जा रहा है। हमने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा, इसके जैसे हमने कभी कोई नहीं देखे। इट्स अ टाइटन। और हम देखते हैं कि बेसिकली इस वाले हल्क को नाम कोड किया गया है टाइटन का। और आप देखें कि जो मॉन्स्टर्स अभी कुछ टाइम पहले हल्क को अपनी मुट्ठी में लिए हुए थे, जिसको टॉय की तरह यहाँ से वहाँ उछाल रहे थे, अब बेसिकली ये हल्क इतना बड़ा एक टाइटन बन चुका है कि बेसिकली उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को अपने हाथ में लेकर टॉय की तरह मसल रहा है, और वो सिर्फ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उनकी बॉडीज पिघल रही हैं। यानी कि हल्क की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वहीं से रॉस बोलता है, ऑल राइट डैम इट, सबको जब खत्म करने का वक्त आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट के अंदर बॉम्बर जहाज को तैयार किया जाए और मुझे अपनी आंखों से देखना है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो वहीं से जो इस दुनिया का बैनर होता है वो चिल्लाता है कि नहीं नहीं जरा रुक जाओ, तुम कैसे सीरियस हो सकते हो इस बारे में? दैट्स इनसेन। वहाँ पे तकरीबन उस ब्लास्ट रेडियस के अंदर 3 मेजर सिटीज आ रही हैं, बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तो रॉस बोलता है कि बैनर तुम खामोशी से बैठे रहो। तो कहता है कि नहीं, मेरी बात जरा गौर से सुनो, तुम इस तरीके से गैमा बॉम्ब को गिरा के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम हल्क को हरा दोगे। लेकिन रॉस की अब हट चुकी है और वो कहते हैं सिट डाउन, और अगले पल उसके चेहरे के ऊपर अपनी गन को पॉइंट कर देते हैं। तो वहीं से बैनर बोलता है कि प्लीज तुम इसके जरिए हजारों को मार डालोगे। तो रॉस बोलता है कि मैं अकेला नहीं बल्कि हम दोनों मिलके मारेंगे। क्या मैंने ठीक कहा? तुम मेरे साथ होना बेटे। और इसी तरह वहीं से उनके कॉम से आवाज आती है, सर जहाज को हवा में भेज दिया गया मिस्टर प्रेसिडेंट, अगले 10 मिनट के अंदर टच डाउन किया जाएगा। तो रॉस बोलता है कि यही तो मैं सुनना चाहता था, ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे फौरन से कॉम की लाइन को कनेक्ट करके दो, क्योंकि मुझे एक स्टोरी तो प्रेजेंट करनी है दुनिया के सामने कि ये मैंने क्यों करा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां से बैनर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाता हुआ सीधा जो है रॉस के ऊपर आके अटैक करता है और उनको धकेलता हुआ अपने साथ ले जाता है। लेकिन इसी तरह हम देखें इंजन रूम के अंदर तो वहां से अचानक एक बूम बूम की आवाज आ रही होती है, और हम देखते हैं कि ये खतरनाक किस्म की जो बैटी है, न जाने ये कौन है लेकिन ये बैटी की तरह दिख रही है। तो ये इंजन रूम के अंदर बैठ के सब कुछ चेक कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पे हल्क एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो सबको कुचलते जा रहा है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे पहुंचता है इस पूरे के पूरे इंजन रूम के अंदर और कहता है कि बंद करना होगा तुम्हें अभी इसी वक्त इसको। लेकिन हम देखते हैं कि बैटी पीछे पलटती है, जो कि एक अजीब और गरीब मॉन्स्टर की तरह दिख रही है, और कहती है, ओ ब्रूस। तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि तुम्हें ये बंद करना होगा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तो कहती है, अच्छा, और अगर मैं ना करूं तो क्या तुम गुस्से में आ जाओगे? और अगले बार हम देखते हैं कि वो बैटी जब यहाँ पे उठकर आती है तो वो एक अजीब और गरीब मॉन्स्टर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही है। यानी कि यहाँ पे जो पूरे के पूरे आर्टिस्ट ने काम करा यार, उसको तो मानना पड़ेगा। इतने ज्यादा जबरदस्त किस्म के विजुअल इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस कॉमिक्स के अंदर, जो कि मैंने कभी सोचे नहीं थे। लेकिन यहीं से ये मिस्टीरियस शख्स, जिसको मैं बैटी नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे ये बैटी कहीं से नहीं लग रही है, और ये है कौन इसके बारे में कोई हिंट हमें नहीं दिया गया है। और वो कहती है कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई पावर्स मौजूद नहीं है, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई कंट्रोल मौजूद नहीं है। तो बैनर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और अगले पल वो वहाँ पे ग्लास को क्रैक करता है जिसके अंदर एक इमरजेंसी स्विच होता है, और वो उसको फ्लिप कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने ठीक कहा कि मेरे पास यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके पास जरूर है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे अलर्ट सायरन्स बजना शुरू हो जाते हैं, और वहीं से वो मिस्टीरियस शख्स बोलता है, नहीं
नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि अगले ही पल बैनर ने यहाँ पे जिस स्विच को फ्लिप करा है वो कोई और सा नहीं बल्कि उसी इंजन रूम का दरवाजा था जिसके अंदर हल्क का पर्सोना कैद है। यानी कि ब्रूस बैनर ने हल्क को इतने टाइम के बाद यहाँ पे खोल के आजाद कर दिया। और हम देखते हैं कि लिटरली जब इंजन रूम का दरवाजा खुलता है तो वहाँ पे हल्क जो है वो पूरा का पूरा खून के अंदर नहाया हुआ है और उसके पीछे गैलेक्टस का टूटा हुआ सर पड़ा हुआ है। यानी कि इसने स्टेज 9 के सारे मॉन्स्टर कॉस्मिक एंटिटीज तक को मार डाला है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से हल्क चिल्लाता हुआ उस पूरे के पूरे दरवाजे को तोड़ता हुआ निकलता है, बैनर। और अगले पल हम यहाँ से रॉस के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो कहता है कि बैनर इस गन को फौरन से नीचे रख दो, हम अभी भी इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब कोई और बातचीत नहीं। और इसी तरह हमारा वाला बैनर भी यहीं इस तरह से बात कर रहा होता है और कहता है जो कुछ भी तुम बातचीत करना चाहती थी अब वो सब खत्म हो चुका है, तुम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती हो, जरा अपनी बातों को सुनने की कोशिश करो, तुम कोई किलर नहीं हो बेटे। और रॉस भी सेम इसी तरह से यहाँ पे दूसरे वाले बैनर से बात कर रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस तरह से नहीं हो। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हल्क सामने से चिल्लाता हुआ आता है और ये अजीब और गरीब जो चीज़ हमें दिख रही है ये भी हल्क के सामने खड़े होकर चिल्ला रही होती है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें अलग अलग शॉट्स दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे हल्क उस मिस्टीरियस शख्स से मुकाबला कर रहा है, वहीं पे जो हल्क बाहर यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है वो एक अजीब और गरीब रिएक्टर की तरह यहाँ पे चमकना शुरू हो चुका है। और वहीं से इस दुनिया का बैनर वो बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। और अगले पल वो वहाँ पे जनरल रॉस के ऊपर शूट कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पूरा का पूरा टाइटन होता है हमारा, वो अपने अंदर की खतरनाक किस्म की एनर्जीज को अनलीश करता है और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा सा कार्टर बन जाता है, जिस तरह के वहाँ पे अभी अभी एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया हो। तो यानी कि ये पूरी की पूरी हल्क ने अपनी पावर्स को यहाँ पे अनलीश कर दिया। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली बैनर के रूप के अंदर रिवर्ट हो जाता है और कहता है आई डिड इट, आई फाइनली डिड इट। और वहीं से कहता है ओह गॉड नहीं, ये क्या है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बैनर के सामने एक दरवाजा खुलता है और वहीं से आवाज आती है बैनर वेलकम होम। और हम देखते हैं कि वहाँ पे पीछे इनक्रेडिबल हल्क खड़ा होता है। और उसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली वो बॉम्बर जहाज पहुंच चुका होता है और वो गैमा बॉम्ब को यहाँ पे जो है ड्रॉप कर देता है, लेकिन यहाँ पे जनरल रॉस कोई जवाब नहीं दे रहे होते। इसी तरह हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे बैनर को अपनी तरफ बुला रहा होता है, लेकिन बैनर बोलता है कि कंप्यूटर इनिशिएट रिपेयर सीक्वेंस नाउ। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली हल्क की बॉडी के अंदर एक तरह का रिपेयर सीक्वेंस शुरू होता है और कॉम से आवाज आती है कि ब्रूस क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ब्रूस कम इन। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो, लेकिन इस वक्त जनरल रॉस ने जो है एक जी बॉम्ब को तुम्हारी लोकेशन के ऊपर गिरा दिया है। अगर ये बॉम्ब जमीन पे गिरा तो इसका असर जो होगा खतरनाक किस्म का होगा, हजारों लोग मारे जाने वाले हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ से नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने लेबोरेटरी के सिस्टम्स को यहाँ से एक्सेस करने का तरीका ढूंढ लिया है। आई बिलीव कि अगर हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो हम इस पूरी की पूरी डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। बट लिसन टू मी बैनर, तुम्हें वहाँ से फौरन भागना होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे हल्क की बॉडी जो है तो पूरी तरीके से एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है टेक्नोलॉजी के जरिए। और देखते हैं कि हल्क वाला पर्सोना यहाँ पे बैनर को अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन बैनर उससे दूर भाग रहा है। और वहीं पे हल्क की बॉडी जो है वो दोबारा से पूरे के पूरे आर्मर के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, जैसा वो हमें पहले दिख रहा था। और अगले पल वो अपने जेट पैक्स के जरिए वहाँ से उड़ना शुरू करता है। और अगले पल बैनर बोलता है कि कंप्यूटर इंजन रूम के दरवाजे फौरन से बंद कर दो। और उसी तरह हम देखते हैं कि इंजन रूम के अंदर वो हल्क को दोबारा से कैद करता है, लेकिन जब बैनर वहाँ पीछे पलटता है तो हल्क उसको देखते हुए कहता है हल्क सॉरी, हल्क को माफ कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि इंजन रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और अगले पल आवाज आती है कि ब्रूस कम इन प्लीज, तुम मेरी बात सुनो, अगर हमने ये नहीं करा। लेकिन अगले पल बैनर अपनी चेयर के ऊपर बैठता है इंजन रूम के अंदर और अपने आप को रिपेयर करता है, हील करता है और कहता है आई एम हियर, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि बैनर दोबारा से अपने स्टारशिप वाले पूरे के पूरे कैटअप के अंदर आता है, जहाँ पे वो अपने आर्मर को रिपेयर कर चुका है। और वहीं से बैनर बोलता है कि ओह थैंक गॉड, अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, मैं चाहता हूँ कि तुम उस सारी की सारी एनर्जी सिग्नेचर को ओवरलोड करो जिस पोर्टल के जरिए तुम यहाँ पे आए थे। उस पोर्टल को जितना ज़्यादा वाइड खोल सकते हो तुम्हें खोलना होगा। उस पोर्टल को डिज़ाइन किया गया था, तो हल्क बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, उसको डिज़ाइन किया गया था गामा सिग्नेचर को रिट्रीव करने के लिए ऑफ कोर्स। और जब ये सारा का सारा बॉम्ब डेटोनेट होगा तो इसका ज़्यादातर असर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे वो खतरनाक किस्म का गैमा बॉम्ब गिरता है और हल्क बेसिकली अपने उसी पोर्टल को खोलता है जिसके जरिए वो इस यूनिवर्स के अंदर पहुंचा था। और वो बोलता है कि ब्रूस ये तो काम कर रहा है, ये सारी की सारी रेडिएशंस वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आई एम सॉरी कि सबको इस तरह से खत्म होने पड़ रहा है। लेकिन हल्क बोलता है कि इट्स ओके, मैं हमेशा से जानता था कि इसका अंजाम हमेशा की तरह बुरा ही होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क वापसी अपने पूरे के पूरे इंजन रूम को स्टेज 4 के ऊपर ले जाता है ताकि वो अपने आप को चार्ज कर सके। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि ब्रूस क्या तुम अब भी वहाँ पे मौजूद हो, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि अगर तुम उस पोर्टल के अंदर गए तो वो तुम्हें कहाँ पे भेजेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ, जो कुछ भी करो, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ, मैं इस बात की दुआ करता हूँ कि तुम्हारा अंजाम मेरी तरह ना हो, तुम्हें कोई मेरी तरह एक और हथियार ना बना ले,
तुम्हारे पास जो कुछ भी उसका इस्तेमाल करो, इंडेस्ट्रक्टेबल मेरिकल्स जो तुम्हें दिए गए हैं उसको हमेशा अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल करो, उसको इस्तेमाल करो पीस के लिए। तो हमें इस तरह डिफरेंट शॉट्स दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे बेसिकली हल्क उस पोर्टल के अंदर जा रहा है। इस दुनिया का जो बैनर है उसको लोग पकड़ने के लिए आ चुके हैं इंजन रूम के अंदर, क्योंकि स्टेज 4 चल रहा है तो वहाँ पे मार्वल ज़ॉम्बीज से हल्क मुकाबला कर रहा है। लेकिन इसी तरह स्टारशिप हल्क को एक अलर्ट महसूस होती है किसी चीज़ की इनकमिंग की, तो वहीं से एकदम बैनर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर कहता है कि इनकमिंग। आखिरकार इस पोर्टल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझे तलाश कर लिया? आखिरकार यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो मुझ पर अटैक करने के लिए आ सकती है? और अगले पल बैनर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बोलता है ओह ग्रेट, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली जिस पोर्टल के अंदर हल्क जा रहा है ठीक उसी पोर्टल के अंदर से हमें यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि थॉर का हैमर म्योनियर आते हुए नजर आ रहा है। और अगर आप गौर करें तो आपको ये म्योनियर काफ़ी ज़्यादा चेंज नजर आ रहा होगा, जो कि अभी अभी हमारी रीसेंट थॉर की जो स्टोरी चल रही है उसके अंदर ये डिस्ट्रॉय हो गया था और ओडिन ने इसके अंदर अपनी पावर्स को मिला के बनाया था। इसी वजह से ये म्योनियर हमें कुछ अलग नजर आ रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हल्क के सामने यहाँ पे हमारे थॉर का हैमर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अगला इशू होने वाला है उसके अंदर हल्क वर्सेस थॉर हमें देखने को मिलेगा। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारा बेसिकली हल्क का जो पहला वॉल्यूम है वो यहाँ पे एंड होता है, जिसका नाम स्मैशरनॉट था, जिसके अंदर हमने हल्क की एक बहुत ही यूनिक स्टोरी को देखा, एक अलग ही पर्सपेक्टिव को देखा जो कि डॉनी केट्स हमारे साथ लेकर आए हैं। यानी कि हमने देखा कि किस तरीके से हल्क जो एक स्टारशिप को बनाया हुआ है जिसके अंदर वो अपनी सारी की सारी पर्सनैलिटीज़ को लेके चल रहा है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और हमने देखा कि इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें देखने को मिली। हमने देखा कि यहाँ पे हल्क की जो पावर लेवल्स हैं वो किस लेवल तक जा सकते हैं। लिटरली इस स्टोरी के अंदर यहाँ पे डॉनी केट्स ने उसको जो है डॉनी केट्स ने यहाँ पे हल्क की पर्सनैलिटी को यहाँ पे पूरी की पूरी मार्वल यूनिवर्स से, चाहे उसके अंदर थैनोस हो, एडम वॉरलॉक हो, सिल्वर सर्फर हो, गैलेक्टस हो, फीनिक्स फोर्स हो, यहाँ तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल ही क्यों ना हो, हल्क ने यहाँ पे हर किसी से मुकाबला करा और वो तब भी जिंदा खड़ा था। तो ये बात हमें प्रूफ कर देती है दोबारा से कि हल्क को स्ट्रॉन्गेस्ट किसी वजह से ही कहा जाता है, उसको पावरफुल किसी वजह से ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक पूरी की पूरी मिस्ट्री थी वो यही थी कि आखिरकार वो बैटी वाला पर्सोना कौन था, आखिरकार वो कौन था जिसने बैनर के ऊपर हावी होने की कोशिश करी थी और वो हल्क को अब्यूज कर रही थी। तो मेरे ख्याल से इस मिस्ट्री को हमें आगे जाके जरूर बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो हमारी स्टोरी खत्म हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट के ऊपर हुई है, क्योंकि बेसिकली हल्क और थॉर को जो है कॉमिक्स में आए हुए 60 साल हो चुके हैं। तो मार्वल कॉमिक्स वाले उनकी 60th एनिवर्सरी को मना रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक क्रॉसओवर इवेंट क्रिएट किया है जिसका नाम होने वाला है बैनर ऑफ वॉर, जिसके अंदर हमारी जो हल्क वाली सीरीज है इसके अगले इशूज और जो थॉर वाली सीरीज हमारी चल रही है इस वक्त ऑन गोइंग उसके इशूज को मिला के एक क्रॉसओवर इवेंट बनाया गया है। तो मैं उस पूरे के पूरे क्रॉसओवर इवेंट को तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा ही जैसे ही वो हमारे साथ रिलीज किया जाएगा। लेकिन मेरा आप लोगों से यहाँ पे सवाल ये है कि जैसा कि मैं अपनी हल्क की स्टोरी को तो शेयर कर रहा हूँ और मैंने थॉर वाली स्टोरी को जो कि रिसेंट चल रही है उसको अभी तक चैनल पे अपनी शेयर नहीं किया है, जिसके तकरीबन 20 से 21 इशूज़ आ चुके हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पूरे के पूरे इवेंट को स्टार्ट करने से पहले यानी कि बैनर ऑफ वॉर वाले से अपनी थॉर वाली स्टोरी को भी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि इससे पहले थॉर की स्टोरी के साथ क्या हुआ है, किस तरीके से म्योनियर इतना ज़्यादा अलग दिख रहा है और क्यों हल्क और थॉर का मुकाबला होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं थॉर की सीरीज़ को फटाफट अपने चैनल के ऊपर शेयर करूँ जल्दी से, ताकि आप लोग इस पूरे के पूरे इवेंट से पहले उसको मेरे चैनल पर देख लें, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस और ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं अपनी थॉर वाली सीरीज़ को डेली सीरीज़ की तरह शुरू करूँगा अपने चैनल के ऊपर, ताकि जल्द से जल्द हम उसको 20 इशूज़ को खत्म कर सकें। सो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको आज का इशू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। लिटरली डॉनी केट्स की राइटिंग ने इस पूरे के पूरे 6 इशूज़ के अंदर मुझे हिला के रख दिया है। हल्क के कैरेक्टर से कभी भी मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ जितना मैं इन 6 इशूज़ के अंदर हो गया हूँ। तो आप लोग कमेंट करके अपनी एक्साइटमेंट मुझे ज़रूर शो कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी मेरे साथ इस कॉमिक्स को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।